रंगदारी मांगना सबसे संगीन अपराध है मामला। ठीक है, तो इन्होंने एफआईआर पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया। अगर 7 अप्रैल को इनसे रंगदारी मांगा गया, ठीक है, सुरेश प्रसाद मस्तान की हत्या जमीनी विवाद में हुआ है और जमीनी विवाद में ही इनसे रंगदारी मांगा गया, तो ये एफआईआर क्यों नहीं कराया 7 अप्रैल को। आज लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गया, यानी 1 महीना अब हो गया, एक महीना के अंदर में इन्होंने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कराया है। सुनने में आया है कि रंगदारी उनसे मांगे हैं। देखिए, रंगदारी मांगने की बात आती है तो ये समाज में जिसका छवि कैसा क्या है वो समाज देखती है, पुलिस भी जानती है कि कौन कैसा है इस इलाका में। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं तो एक उनको रंगदारी मांगने के लिए बोल रहे हैं कि 7 अप्रैल को मांगा गया, तो उनके घर से मात्र 10 कदम की दूरी पर थाना है और उनकी जान पहचान थाना में अच्छी है, तो जा करके कंप्लेन लिखाना चाहिए उनको, हम लोग को पकड़वाना चाहिए कि हम लोग से रंगदारी मांगा गया है, ना कि मार होने के बाद, झगड़ा होने के बाद 1 महीना के बाद, मतलब सम वो मार होने के बाद एप्लीकेशन दे रहे हैं, केस कर रहे हैं झूठा कि चैन छीन लिया गया, पैसा पॉकेट से निकाल लिया गया, हम लोग कितना बड़ा डकैत है, कितना समाज में हमारा बदनामी है वो खुद लोग जान रहा है। ये सारी कहानी मनगढ़ंत है, जमीनी विवाद को मोड़ने के चक्कर में, ठीक है। हाँ, बाकी कोई रंगदारी नहीं मांगा गया इनसे। इनका जो भी विवाद है ये हर हमेशा इनका जमीनी विवाद है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी जगह पर गलत तरीके से अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं, इसलिए विवाद इनका बढ़ता है और इसलिए यहाँ जो है कानून व्यवस्था जो है लोग उंगली उठाता है कानून व्यवस्था पर, क्योंकि इनकी दादागिरी चलती है। ये दबंग आदमी है, पैसे वाले हैं, पहुँच वाले हैं और सुख वाले हैं, और हम लोग गरीब आदमी हैं। हमने तो ये ज़मीन 5-5 धूर खरीदा है घर बनाने के लिए, हमारे पास हमारे नाम पर कोई ज़मीन नहीं है। अगर सीओ साहब जांच करवा ले। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर देख रहे हैं। अभी हम उपस्थित हैं पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत एक भूमि विवाद। तकरीबन ये भूमि विवाद वर्षों से चल रही है। आज 1 हफ्ता पहले करीब करीब हमने इस विवाद का एक पक्ष का न्यूज़ बनाया था और दूसरे पक्ष की भी डिमांड है कि हमारे भी पक्ष की बात को पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि न्याय मिलने में आसानी हो। इसी पर्पस को लेके आप देख सकते हैं ये जो भूमि है यही विवादित भूमि है जो वर्षों से विवाद चला आ रहा है। अदालत में केस भी हुआ, खारिज भी हुआ, पुनः केस चल रहा है और हमारी पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि ऐसे भूमि विवाद को अविलंब सुलझाया जाए ताकि समाज में अमन चैन शांति कायम रहे। झगड़ा झंझट मारपीट खून खराबा ये जमीनी विवाद की वजह से ही होता है। आइए इसमें जानते हैं, दूसरे पक्ष की बात जानेंगे और इनसे परिचित होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रदेव मुखिया है। कहाँ के रहने वाले? सतपुर मेरा घर है जी जी। ये जो खरीदा हूँ अच्छा जी, इस जमीन में से मेरी रजिस्ट्री है। तो एक सवाल आपसे है, वो पिछले न्यूज में उन्होंने कहा था कि आप लोग जाली रजिस्ट्री कराए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, जाली रजिस्ट्री मेरा नहीं है जी, मेरा ओरिजिनल रजिस्ट्री है। जी, जो रजिस्ट्री उन्होंने लगाया है जी, दस्तावेज वो उनका गलत है, मेरा दस्तावेज सही है, क्योंकि जो दस्तावेज नंबर वो दिए हैं उसी दस्तावेज की प्रतिलिपि मोतिहारी रजिस्ट्री ऑफिस में से मैंने निकाला हूँ। और अगर यह झूठा हो सकता है, गलत हो सकता है, तो मेरा नहीं है, क्योंकि उनका रजिस्ट्री है। मैंने तो रजिस्ट्री कराई नहीं है, मेरा दूसरा रजिस्ट्री है। तो मेरा जो रजिस्ट्री है मेरा दस्तावेज अलग है। ये जिसे हरेंद्र प्रसाद खरीदे हुए हैं, जिसे खरीदे हुए हैं उसका रजिस्ट्री है, दस्तावेज है जी। जिसको इसमें आपका क्या कहना है? इसमें मेरा ये कहना है कि यह दस्तावेज जो बीबी नूरुल निसा, बीबी अकबरुल निसा से 1/6/1970 को खरीदगी की गई है, वह रजिस्ट्री सही है, लेकिन इसमें खाता नंबर खेसरा नंबर गलत है। हाँ, उनका 1400 बीबी नूरुल निसा के नाम पर और बीबी अकबरुल निसा के नाम पर खाता नंबर खेसरा नंबर 1495 है, 1494 है और 1499 है। और रहमतुल्लाह के नाम पर बीबी क्या कहते हैं 1495 में 1/8 धूर जमीन रहमतुल्लाह के नाम पर है, जो हरेंद्र प्रसाद सिंह 4/3/1973 को रजिस्ट्री कराए हैं। उनका 1/8 धूर जमीन
वाकई में 1495 में है वास्तव में? जी, वास्तव में है और हमारा उस पर कोई दावा आपत्ति नहीं है। फिर ये झंझट किस बात का है? झंझट इस बात का है कि 1400 हमने जो रजिस्ट्री कराया है 1495 में, 1495 टोटल नक्शा में 4.5 धुर है, 4.5 कट्ठा है। 3 उसमें से 3 कट्ठा 5 धुर इस्माइल मियाँ और मुस्मान सईदन के नाम पर है, जिसमें से सरेंद्र प्रसाद के नाम पर मात्र 1 कट्ठा 11.5 धुर है। शेष जमीन मालिक के पास ही है, इस्माइल मियाँ के नाम पर है अभी भी। उनसे हमने खरीदा है। तो जमीन खरीदे हैं उसमें कि ये इस्माइल मियाँ कौन है? इस्माइल मियाँ महाजन हैं। इस्माइल मियाँ से डायरेक्ट हरेंद्र प्रसाद भी जमीन नहीं खरीदे हैं। इस्माइल मियाँ किसी दूसरे पक्ष से बेचे हुए जमीन, उनसे ही हरेंद्र प्रसाद जमीन खरीदे हुए हैं। ठीक है, और मैं खरीदा हूँ इस्माइल मियाँ से। तो बताते चले, हमारा न्यूज कवर होने के बाद अंचलाधिकारी महोदय घोड़ासहन की नींद टूटी और इन लोगों को बुलाया गया। इन लोगों की कागजात देखिए। क्या आप अंचलाधिकारी के पास गए? जी, अंचलाधिकारी के पास गए। अंचलाधिकारी को मैं अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि आप जो हिंदी में वो वर्जन करा कर ले आए हैं, यह आपका हिंदी गलत है, रूपांतरण। लेकिन उनको ये दस्तावेज में देखना चाहिए, जरा इस पर फोकस करके आप दिखाइएगा कि ये सच्ची प्रतिलिपि है। ये तो सच्ची प्रतिलिपि है, ठीक है ना? अच्छा, इसकी ये 1468 है, 4868 दस्तावेज नंबर है। जरा इनको फोकस करके दिखा दीजिए। ठीक है जी, जो 1670 की रजिस्ट्री वाला है। अच्छा जी, दूसरा दस्तावेज ये देखिए 4869 दस्तावेज नंबर है, जो इनकी भी रजिस्ट्री 1670 है। ये किनका दस्तावेज है? ये दस्तावेज बीबी नूरुल निसा और बीबी अकबरुन्निसा का है, जो इस्माइल मियाँ से ज़मीन खरीदी हुई है। तो आपका इस पर कहना क्या है? इस पर कहना यह है कि बीबी नूरुल निसा 1494 में से ज़मीन खरीदगी की है और 1468 में से हरेंद्र प्रसाद बीबी नूरुल निसा और बीबी अकबरुन्निसा से खरीदे हैं ज़मीन। तो उनका ज़मीन वही होगा जो उनके नाम पर होगा, बीबी अकबरुन्निसा और बीबी नूरुल निसा के नाम पर। तो बीबी अकबरुन्निसा के नाम पर 1468 और 1494 नंबर है की ज़मीन है। आप देख सकते हैं ये रंगदार तो कहीं से लगते नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है एक दूसरे को डाउन करने के लिए, ताकि देखिए एक दूसरे को आरोप लगा के किसी भी जमीन के कागजात को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। जमीन उसी का होता है जिनके नाम से पेपर होता है, जिनका पेपर मजबूत होता है। अदालत से लेके अंचलाधिकारी महोदय या LRDC सब भी वही करेंगे जिनका पेपर होगा। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, ये कौन सा दस्तावेज है? ये दस्तावेज है 1970 का, बीबी नूरुल निसा के नाम। ठीक है, तो जरा इसको फोकस करके आप इन नंबर दिखा दीजिए, ताकि अंचलाधिकारी महोदय के पास ये नंबर पहुंच जाए कि बीबी नूरुल निसा और अकबरुन्निसा के नाम पर कौन सा जमीन है। जी, ठीक है, ताकि हम लोगों का जमीनी विवाद खत्म हो सके। ये प्रतिलिपि है, बजाते कोर्ट का निकाला हुआ है। तो ये 1670 को है, 1670 का है ये रजिस्ट्री जी। लेकिन हाँ, इन्होंने जो कोर्ट में केस किया है, केस हार गए हैं। इनका केस जो है खारिज हो गया है। ये हमें केस किए थे हमारे ऊपर 7/2/2022 को और 21/11/2022 को इनका केस खारिज हो गया है, क्योंकि ये तारीख पर जाते नहीं थे। इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था उचित कोई भी, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा नहीं कर पाए कोर्ट को। इसलिए कोर्ट जो है खारिज कर दिया। इनकी तारीख टूटते गई, 5 तारीख पर ये नहीं गए हैं, इसलिए कोर्ट इनका केस खारिज कर दिया है। तो यहाँ इस भूखंड पर झंझट क्यों हुआ था, मारपीट क्यों हुआ? हाँ, केस हारने के बाद मैं केस जीत गया, तो इस केस जीतने के एवज में मुझे घर बनानी चाहिए थी, यहाँ कब्जा मुझे करना चाहिए था। लेकिन ये चले गए अपील में। ये गए हैं 12 जनवरी को अपील में, 12 जनवरी 2023 को अपील में चले गए, मिसलेनियस में गए हुए हैं। इनको अभी मिसलेनियस नंबर नहीं मिला, मिसलेनियस बस मिला है, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है, क्या कहते हैं, ऑर्डर पर नहीं गया है क्या। ठीक है, तो इनको नहीं जानी चाहिए थी, मतलब को यहाँ ईंट गिराने लगे आकर। इनको प्रशासनिक रूप से, जब न्यायालय पर इनका भरोसा है, प्रशासन व्यवस्था पर भरोसा है, भारत की न्याय प्रणाली में अगर विश्वास रखते हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करते कि कोर्ट किसके पक्ष में ऑर्डर दे रहा है। हाँ, लेकिन ये उनका इंतजार न करके यहाँ ईंट गिरा, देख लीजिए, दिखा दीजिए, देख लीजिए, ये तार जबरदस्ती ईंट गिरा रहे थे। तो मैं आया यहाँ कि भाई साहब
वहीं बैठे थे डॉक्टर साहब के घर पर, 2 भाई थे, हरिंदर प्रसाद और उपेंद्र प्रसाद बैठे हुए थे, और ऋषि प्रसाद ईंट गिरा रहा था, उनका भाई भी था, उपेंद्र प्रसाद का बेटा भी था, लखिंदर प्रसाद का बेटा भी था। ये 10-15 आदमी थे यहाँ ईंट गिरा रहे थे। तो मैं इन लोगों को नहीं बोला, मैं हरिंदर प्रसाद को जाकर बोला कि भैया आपका केस कर दिए हैं हमारे ऊपर, तो आप ईंट क्यों गिरा रहे हैं? जब कोर्ट में चला गया है केस, तो कोर्ट का फैसला आने दीजिए, फिर आप ईंट गिराइएगा। तो ऋषि प्रसाद वहीं से दौड़ते हुए चला गया और कहता है कि साले तुम्हारा जमीन है, माँ बहन के गंदी गंदी गाली देने लगा। मैं कहा भाई गाली मत दो, अपना कोर्ट में जाकर पहले कोर्ट का स्टेटस देख लो अपने केस का कि किस पोजीशन में तुम्हारा केस है। तो कहता है मैं क्यों केस का पोजीशन देखूं, मेरा जमीन है, मैं गिराऊंगा, देखता हूँ कौन साला रोकता है, तू मेरे को ईंटा गिराने से रोक देगा? मैं कहा जी मैं रोकूंगा, क्योंकि कोर्ट में केस है, कोर्ट रोकेगी आपको। हाँ, क्योंकि मेरा आपका केस खारिज हो गया है। कानून तो किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं जी है। नहीं, तो मैंने तो लिया ही नहीं कानून हाथ में, तो उन्होंने लिया कि केस हारने के बावजूद भी वो ईंट गिरा रहे थे इसी को लेके झंझट। जी। और मैं रोकने आया था तो सब मिल के मेरा सिर फाड़ दिया मार के। और इनके पास जो दस्तावेज है वो 1/7/1970 का है, यानी वो सब तरीके से जाली बनवाया गया है। पुनः अंचलाधिकारी महोदय इस मामले को अविलंब संज्ञान में ले और धरातल पर आए, इसकी जांच करे, और जिनकी वास्तव में हकीकत हो। क्या कानून पर आपको भरोसा है? बिल्कुल, पूरा भारत की न्याय प्रणाली पर मेरा पूरा 100% विश्वास है। यदि कानून कहे कि नहीं ये जमीन आपका नहीं उनका है, तो आप मान सकते हैं? बिल्कुल मान लेंगे, अगर मेरा नहीं होगा तो मैं मानूंगा। पर जब अगर यह न्याय प्रणाली को यह विश्वास पूर्ण रूप से हो जाए कि यह जमीन चंद्रदेव मुखिया का नहीं होने वाला है, तो मैं मान लूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकती ये प्रशासन या न्याय प्रणाली। ठीक है, चलिए, सीएम खबर आपको इस विवाद का पल पल का खबर देती रहेगी और आग्रह सभी से करेगी कि कानून आप हाथ में न ले, और पदाधिकारियों को बताती है आपकी ये जो मनमानी है, मनमर्जी है, ये खून खराबे मारपीट के जड़ सभी आप ही लोग हैं। और इस मामला को यदि नहीं सुलझाते हैं, इसके बाद किसी तरह का यहाँ विवाद, मारपीट, खून खराबा होता है, तो सभी के जिम्मेवार आप लोग होंगे। मैं RS पांडे, सीएम खबर से, जय हिंद, नमस्कार।